दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, डेविड रॉथ का 9 गोल्ड मेडल्स ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो स्पोर्ट्समैनशिप का एक जज्बा, एक प्योर स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो चलो इस पोएम का लाइन बाय लाइन मीनिंग समझते हैं और देखते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। फर्स्ट स्टांजा के अंदर पोएट कहते हैं, द एथलीट्स हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री टू रन फॉर द गोल्ड, फॉर द सिल्वर एंड द ब्रॉन्ज। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जो एथलीट्स थे वो ऑल अक्रॉस कंट्री से, पूरे देश भर से एथलीट्स एक जगह पे आए हुए। तो यहाँ पे वो सीन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे कोई स्पोर्ट्स मीट हो रहा है। मान लीजिए कोई चैंपियनशिप हो रहा है, हम एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हैं नेशनल लेवल का कोई एक इवेंट हो रहा है जहाँ पे पूरे देश भर में से एथलीट्स वहाँ पे आए हुए हैं कंपटीशन करने के लिए, कम्पीट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वो आए हैं टू रन फॉर गोल्ड, या तो वहाँ पे आके गोल्ड मेडल जीतेंगे, सिल्वर मेडल जीतेंगे या फिर ब्रॉन्ज मेडल जीतेंगे। हर कोई इसी ख्वाहिश के साथ, इसी स्पिरिट के साथ वहां पे आया हुआ है। मेनी द वीक्स एंड द मंथ्स ऑफ देयर ट्रेनिंग एंड ऑल कमिंग डाउन टू दिस गेम्स। और फिर ये सभी जो है ये कई महीनों के लिए, कई हफ्तों के लिए ये लोग ट्रेनिंग करके यहाँ पे आए हुए हैं इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। द स्पेक्टेटर्स गैदर्ड अराउंड द फील्ड फॉर चीयरिंग ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मेन। और फिर जो स्पेक्टेटर्स है, जो दर्शक लोग हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे गैदर हो चुके, जमा हो चुके हैं अराउंड द फील्ड। जो स्पोर्ट्स का फील्ड है या जो ग्राउंड है उसके आजू बाजू सारे लोग वहाँ पे जमा हो चुके हैं। क्यों? चीयरिंग करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए। वहाँ के यंग वुमन और मेन का जो स्पोर्ट्समैन, मेल फीमेल दोनों है, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए वहाँ पे स्पेक्टेटर्स आ चुके हैं और चीयरिंग कर रहे हैं। द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वॉज अप्रोचिंग। और उस दिन का जो फाइनल इवेंट था, पूरे दिन अलग अलग इवेंट्स चालू होते हैं ऐसा प्रतीत होता है, और वो कह रहे हैं कि जो फाइनल इवेंट था उस दिन का वो अभी अप्रोचिंग कर रहा है, वो अभी नजदीक आ रहा है। एक्साइटमेंट ग्रीव हाई टू बिगिन। और क्योंकि ये जो फाइनल इवेंट था उस दिन का, तो इस वजह से काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी दर्शकों में कि ये अभी शुरू हो जाए, बिगिन हो जाए। द ब्लॉक्स वर ऑल लाइन अप फॉर दोज who would use them। और जैसे कि आपको पता है जो एथलेटिक्स का कोई भी इवेंट होता है तो इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं, उन ब्लॉक्स के ऊपर एथलीट अपने पीछे के पैर रखते हैं और फिर आगे की ओर स्प्रिंट होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे जो सारे ब्लॉक्स थे वो वहाँ पे लाइन अप किए हुए थे, और किन ने जो उन्हें यूज करेंगे, मतलब एथलीट्स उन्हें यूज करेंगे। द 100 यार्ड डैश वॉज द रेस टू बी रन। और अभी 100 यार्ड डैश, जो जिसे हम स्प्रिंट रनिंग कहते हैं, 100 मीटर या 100 यार्ड रनिंग, वो अभी शुरू होने वाली थी रेस। देयर वर 9 रिजॉल्व एथलीट्स इन बैक ऑफ द स्टार्टिंग लाइन poised फॉर द साउंड ऑफ द गन। और यहाँ पे अभी आप जस्ट आंखें बंद करके इमेजिन करिए कि इस तरह का स्टार्टिंग लाइन है जहाँ पे 9 एथलीट्स यहाँ पे ब्लॉक्स पे इस तरह से पैर रख के सिटिंग पोजीशन में है, और अभी वो बस इंतजार कर रहे हैं कि एक बार गन का, बंदूक की गोली का आवाज सुनेंगे और फिर वो स्टार्टिंग लाइन से दौड़ पड़ेंगे। द सिग्नल वॉज गिवन, द पिस्टल एक्सप्लोडेड। और फिर पिस्टल चलाई गई, गन का आवाज हो गया और सिग्नल मिल गया कि अभी आपको रेस शुरू करनी है। एंड सो डिड द रनर्स ऑल चार्जिंग अहेड। और फिर उसी के साथ जो सारे के सारे रनर्स थे उन्होंने आगे की ओर चार्ज किया, वो आगे की तरफ दौड़ पड़े। But the smallest among them, he stumbled and staggered and fell to the asphalt instead। But लेकिन जो सबसे स्मॉलेस्ट था, जो सबसे छोटा था उन 9 लोगों में से, वो स्टम्बल हो गया, वो लड़खड़ा गया और वो गिर गया। जो एसफाल्ट होती है वहाँ पे, जो छोटी छोटी रेत होती है स्पोर्ट्स ग्राउंड के ऊपर, उसके ऊपर वो गिर गया। He gave out a cry in frustration and anguish। और फिर उसने क्या किया, वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया और एंग्विश में, गुस्से में चिल्लाए। जाहिर सी बात है उसने महीनों और हफ्तों तक उसने उस कंपटीशन के लिए, उस स्पोर्ट इवेंट के लिए उसने तैयारी की थी, ट्रेनिंग की थी। तो अब जब वो ऐसे गिर गया है तो जो 100 मीटर इवेंट है उसमें उतना टाइम ही नहीं होता है कि आप वापस उठो और फिर से एक बार जीतो। तो फ्रस्ट्रेशन में वो चिल्लाया। His dreams and his efforts all dashed in the dirt। और उसे उसके सपने, जो उसके ड्रीम्स थे और उसके जो सारे एफर्ट्स थे, जो उसने
कष्ट उठाए थे इसके लिए, वो सारे उसको वहाँ पे धूल में मिलते हुए, डर्ट में मिलते हुए दिखे। But as sure as I am standing here telling his story, the same goes for what next occurred. अब यहाँ पे जैसे ही वो बता रहे कि वो यहाँ पे आश्चर्य वाले भाव में, आश्चर्य वाले शब्दों में पोएट कहते हैं कि श्योर वो वहाँ पे भी खड़े थे जब ये हो रहा था, तो वहाँ पे खड़े थे, और अभी आगे क्या हुआ वो यहाँ पे वो बता रहे हैं। The 8 other runners pulled up on their heels, और जो 8 लोग जो दौड़ रहे थे, 9वां जो एक था वो नीचे गिर गया था, और 8 लोग जो आगे की ओर दौड़ रहे थे वो pulled on their heels, वो अपनी जगह पे रुक गए। The ones who had trained for so long to compete, one by one they all turned around and went back to help him and brought the young boy to his feet. और फिर ये सारे लोग जिन्होंने इस कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की थी, बहुत सारा एफर्ट्स लगाया था, वन बाय वन एक एक करके वो सब टर्न अराउंड, वो वापस मुड़ गए और वो उस एक जन की मदद करने के लिए गए, हेल्प करने के लिए गए, और फिर उस यंग बॉय को, उस बच्चे को उन्होंने उसके पैरों के ऊपर खड़ा किया। Then all the 9 runners joined hands and continued the 100-yard dash, now reduced to a walk. और फिर then सब जो 9 के 9 रनर्स थे उन्होंने अब एक दूसरे के हाथ पकड़े और कंटिन्यू किया, उन्होंने शुरू किया 100-yard dash, और सारे के सारे अभी 100-yard dash शुरू कर रहे हैं, reduced to walk, लेकिन अभी वो एक वॉक में तब्दील हो गया क्योंकि सभी लोग अभी दौड़ने की बजाय चलने वाले थे उसके ऊपर। And a banner above that said Special Olympics could not have been more on the mark. और फिर ये जो इवेंट था, इस स्पेशल ओलंपिक्स का इवेंट था जिसमें ये वाक्य हो रहा था, तो उस बैनर पे भी ऐसे लिखा था स्पेशल ओलंपिक्स। और जब ये इवेंट हो रहा है कि जहाँ पे ये सारे 9 के 9 एथलीट्स एक साथ आगे की ओर बढ़ रहे, जीत की ओर हो रहे, तो ये एक्चुअल में स्पेशल ओलंपिक लग रहा था क्योंकि ये इस तरह का कुछ घटना होना ये बहुत ही स्पेशल है। और that's how the race ended with 9 gold medals. They came to the finish line holding hands still and standing ovation, and 9 beaming faces said more than these words ever will. और फिर जो रेस थी वो इस तरह से अंत हुई, वहाँ पे 9 गोल्ड मेडल दिए गए, सभी के सभी जो 9 जन थे वो एक साथ चलते गए और सभी ने एक साथ लाइन क्रॉस की और हर कोई जीता, हर किसी को गोल्ड मेडल मिला, सब अपने हाथ पकड़ के फिनिश लाइन तक पहुंचे और सभी को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। जितने भी वहाँ प्रेक्षक थे, दर्शक थे, सभी ने खड़े होके सबका स्वागत किया। और वहाँ पे जो 9 बीमिंग फेसेस, 9 के 9 विजेताओं के चमकीले फेस वहाँ पे दिखे और उनके चेहरे को देख के जो एहसास हुआ वो इन वर्ड्स में, इन लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, ऐसे पोएट कहते हैं। That's how the race ended with 9 gold medals. They came to the finish line holding hands still, and banner above said Special Olympics, said more than these words ever will, so much more than these words ever will. और फिर से एक बार जो ऊपर के स्टांजा में लिखा था उसी एक भावना को वापस एक बार कह रहे, और वो जानबूझ के इसे रिपीट कर रहे, क्योंकि आप खुद सोचो जब आपको किसी चीज का आश्चर्य होता है तो आप क्या करते हैं, उसी चीज को आप बार बार दोहराते हैं। तो उसी भावना को यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए पोएट ने ऊपर का ही स्टांजा फिर से एक बार दोहराया। वो कह रहे हैं कि वर्ड्स में वो जो भावना है, वो जो स्पेशल किस्सा है, विशेष हादसा है, वो शब्दों में कभी बयान नहीं किया जा सकता कि किस तरह से 9 के 9 ओलंपिक्स के उन पार्टिसिपेंट ने एक दूसरे को हराने की बजाय एक दूसरे को जिताने का ख्याल से एक साथ लाइन क्रॉस किया। 9 के 9 जनों ने ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस पोएम का मीनिंग अच्छे से समझ गया। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।